आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर किए दर्शन, गोल्फ कोर्ट को दिखाई हरी झंडी। गेट पर से फांदकर जेपी सेंटर में घुसे अखिलेश यादव, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, एलडीए ने डाला था ताला। लखनऊ में मनाई गई लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद बोले श्रद्धांजलि देने नहीं, नौटंकी करने गए थे अखिलेश यादव। और बरेली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका, एक हाथ और दोनों पैर कटे, 2 गिरफ्तार, सीएम योगी ने दी 5 लाख की मदद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मथुरा के फरह पंडित दीनदयाल धाम पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उपाध्याय एक बात कहते थे कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बेहतर साबित होगी। और उन्होंने कहा कि 2014 में पहली बार मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.62 जो किसान को निधि दी जा रही है और जिले में छाता चीनी मिल की व्यवस्था फिर की गई है। निवेश की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। आगरा में आलू प्रोसेसिंग का सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि मुझे आज यहां आकर अच्छा लगा, ग्राम स्वरोजगार का सबसे अच्छा उदाहरण यहां मिल रहा है। सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। अब तक 2,17,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का जहां भुगतान हुआ है, वहीं इसी मथुरा जनपद में छाता चीनी मिल के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रही है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने अपने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव आदि पवित्र स्थलों को तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर बढ़ रही है। निवेश की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोसी कला में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा केंद्र गत वर्ष स्थापित हो गया और अभी आलू प्रोसेसिंग का भी एक नया सेंटर आगरा में स्थापित होने जा रहा है। ये सभी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल धाम फरह के आसपास के गांव के युवकों को सेना और पुलिस में भर्ती का अवसर प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। वैसे प्रदेश सरकार हर गांव में खेल का मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर स्टेडियम का निर्माण करा रही है। इस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाना है और उस प्रयास के लिए एक मिनी स्टेडियम फरह में बने, इसके लिए हम राज्य सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध करवाएंगे, जिससे यहां पे नौजवानों के प्रशिक्षण के साथ साथ यहां पर स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, तेजी के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना। यहां की जो वर्कशॉप है जिसमें औषधियों की, उत्तम औषधियों के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग के साथ एक समन्वय करते हुए ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 8 फीट का गेट फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर घुसे और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव गोमती नगर स्थित जेपीएनआईसी सेंटर पर माल्यार्पण के लिए जाना चाहते थे, लेकिन एलडीए ने अनुमति नहीं दी थी। अखिलेश यादव रथ से जेपीएनआईसी पहुंचे थे। भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जेपी की जयंती पर राजधानी लखनऊ में श्रद्धांजलि को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को
संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। और आज लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच लोकतंत्र को खत्म करने वाली है। कांग्रेस ने साल 1975 में इमरजेंसी लगाकर जनता पर थोपने का काम किया था। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसी प्रतिष्ठा का निर्माण का काम कर रहा हो तो उसी समय अखिलेश यादव प्रतिष्ठान में जाने के अनुमति नहीं मिलने के बाद भी वहां नौटंकी करने गए थे। अखिलेश यादव बताएं कि कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हैं। और यहाँ अनुमति हमारे लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन की नहीं होती तो यहाँ ये लोग कैसे आते? तोड़ के आएंगे क्या? नहीं आ सकते। तो श्री अखिलेश यादव जी इतनी समझ होनी चाहिए, सरकार के मुखिया रहे हैं, कि अगर अनुमति मिलती तो जाते आराम से, नहीं मिली थी बढ़िया अपने कार्यालय में मनाते। लेकिन वो मनाने का अधिकार उनको नैतिक रूप से है ही नहीं, क्योंकि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस की गोद में एक समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी बैठ गए हैं, इसलिए उनको यह लड़ाई लड़ने। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के मौके पर एक गोष्ठी का आयोजन केसी जैन एडवोकेट नेता प्रवक्ता भाजपा अध्यक्ष जेपी वाहिनी के द्वारा संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चित्र पर माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मौजूद रहे। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की और नानाजी देशमुख की जन्म जयंती के अवसर पर हम दोनों महापुरुषों को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इन दोनों महानुभावों ने बहुत बड़ी सेवा की है देश की, समाज की, और हमारी पीढ़ी को एक संदेश दिया है कि दूसरों के लिए जिया जाता है कैसे। जो फ्रीडम फाइटर्स रहे या जिन्होंने अपने आप को खपा के दूसरों को किसी न किसी रूप में मदद की, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने आप की कुर्बानी दी, ऐसे। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद में मरहूम राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान की मजलिस तहरीम में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्ब जवाद नकवी पहुंचे। उन्होंने किले में बारादरी इमामबाड़े में मजलिस से खिताब करते हुए राजा साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। उसके बाद करबला के मसाइब बयान किए। मजलिस के बाद मुंसिफ टीवी के संवाददाता अनवर हुसैन से उन्होंने खास बातचीत की। महमूदाबाद राजा साहब के किले में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब शरीयत अली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब नकवी साहब। आप राजा साहब की इसाले सवाब की मजलिस के लिए आ जाए थे। आज हम बात करेंगे जो राजा साहब राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान साहब का जो इंतकाल हुआ है उससे समाज का तो नुकसान हुआ ही है। हम चाहेंगे आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब की शख्सियत जो है ज़ाहिर वो मोहताज तारुफ नहीं है, और पूरा इनका ख़ानदान जो है वो हमेशा उन्होंने समाजी खिदमत भी की और इल्मी खिदमतें भी की हैं। और ख़ास तौर से इनका जो बदसुल वाइज़ीन है लखनऊ में, उसके ज़रिए से बहुत ज़्यादा खिदमतें हुई हैं और बहुत ज़्यादा किताबें जो हैं उसके ज़रिए से शाया हुई हैं। वहाँ पर उलमा, बड़े बड़े उलमा जो हैं वहाँ के ऊपर जो उन्होंने वहाँ पर
तबलीग दीन में बहुत ज़्यादा वो फ़ाल रहे वो, और ये ख़ानदान जो है वो हमेशा इल्म दोस्त रहा है, इल्म परवर रहा है, आलिम परवर रहा है, और ख़ुद भी आलिम रहे वो। आलिम दोस्त भी थे और इल्म दोस्त भी थे, ख़ुद भी आलिम रहे। ख़ास तौर से शायरी के मैदान में, मरसिए के मैदान में इनकी बहुत ज़्यादा खिदमतें हैं, और ये ख़ुद लोग मरसिए कहते भी थे और बहुत उम्दा मरसिए पढ़ते भी थे। और ख़ुद हमारे राजा साहब के वालिद इनके चचा बहुत ही मशहूर मरसिया पढ़ने वाले भी थे, और लोग ये मरसिया गो थे, और बहुत अच्छे अच्छे इनकी तरफ जो लोहे मौजूद हैं मोहम्मद सलीम शान में, जो ज़बादत है तकरीबन वो। तो कहीं देखा जाए तो हर लिहाज से एक बहुत बड़ा कौमी नुकसान हुआ है, अदबी नुकसान है, समाजी नुकसान है, और अगर देखा जाए तो मजहबी नुकसान भी हमारी कौम का हुआ है। और अगरचे हालात बहुत सख्त रहे इनके लिए, और यहाँ तक कि बहुत ही लंबी लड़ाई 30-35 साल मुकदमा जो है इन्हें लड़ा। उसके बाद ये इमाम बड़े वगैरह सब हासिल किए इन्होंने, पूरी जायदाद अपनी हासिल की, लेकिन दोबारा फिर गवर्नमेंट ने उसको दोबारा जो है एक प्रेसिडेंट के ज़रिए से सदारती हुक्म के ज़रिए से उसको वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इमाम बाड़ों को और यहाँ की मजहबी मक़ामात को महफूज रखा। ये बहुत बड़ा इनका कारनामा है इसमें। और सबसे बड़ा इनका सरमाया जो है वो यहाँ का कुतुब खाना है, यहाँ की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में इंतहाई कीमती किताबें हैं, ख़ास तौर से जो करीमी नुस्खे हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। और हर ज़बान में, ये नहीं खाली अरबी, फ़ारसी, उर्दू की हो, बल्कि हर ज़बान में आपको इनकी लाइब्रेरी में किताबें मिल जाएंगी। और एक बहुत बड़ी खिदमत जो इन्होंने अंजाम दी है, सिर्फ यही लाइब्रेरी नहीं है बल्कि लखनऊ जो मदरसतुल है उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी इनकी मौजूद है। तो अगर देखा जाए तो इनकी खिदमतें बहुत ज़्यादा हैं, और तारीख इस पर जिसमें जितनी बात की जाए कम है। और इनके माशाल्लाह जो बेटे हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें प्रोफेसर भी हैं। और ख़ुद हमारे राजा साहब जो थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े हुए भी हैं, और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते भी रहे वो। इसी से आप उनकी इल्मी हैसियत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया की इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी के तालीम भी हासिल की, और वहीं वो तालीम दी भी। इस्लाम की हिस्ट्री वहाँ पढ़ाते थे वो, और इस्लाम के ऊपर वहाँ पर लेक्चर देते थे। इसका मतलब ये कि इतनी बड़ी उनकी इल्मी हैसियत थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर की हैसियत थे। तो एक बहुत बड़ा वाकई इल्मी, मजहबी, अदबी नुकसान हुआ हमारा। और हमारी दुआ ये है कि इंशाअल्लाह उनके साहबजाद जो हैं, उनके बेटे जो हैं, वो इससे कभी को इंशाअल्लाह पूरा करें, और उसी तरह से दीन की खिदमत करें, उसी तरह से मज़हब की खिदमत करें, उसी तरह से अदब की खिदमत करें, इस तरह से उनके वालिद ने और उनके आबा अजदाद ने की। यही हमारी दुआ है उनके लिए। तो ये थे हमारे साथ शिया धर्मगुरु आली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब। आपने कहा है कि राजा साहब ने समाज के हर वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए हैं जो दुनिया भूल नहीं पाएगी। समाज को नुकसान तो हुआ ही है इंतकाल होने, लेकिन उन्होंने दुआ करी है इंशाअल्लाह आगे और भी अच्छा होगा। मुंसिफ टीवी से अनवर से। और बरेली जिले के सीबीगंज थाना इलाके में शहदों के आतंक के चलते दिल दहलाने देने वाली वारदात सामने आई है। छेड़खानी की मुखालफत करने पर कोचिंग से घर लौट रही छात्रा को 2 शहदों ने ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिससे उसका एक हाथ और दोनों पैर कट गए। और बता दें कि छात्रा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसकी कई हड्डियां भी टूट गई हैं। अस्पताल में भर्ती छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस शहदों की तलाश कर रही है। खबर है कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली इंटर की छात्रा शाम को सीबीगंज में कोचिंग पढ़ने जाती है। उसके चाचा वकील हैं, जिनके मुताबिक उसके आने जाने के दौरान एक युवक और उसका साथी उससे छेड़छाड़ करते थे। छात्रा से जानकारी मिलने पर परिजनों ने आरोपियों के घर वालों से शिकायत की थी, मगर वो दोनों नहीं माने। मंगलवार को भी उन्होंने कोचिंग गई थी। शाम को लौटने के वक्त वह
खड़ोवा रेलवे क्रॉसिंग के पास लहूलुहान हालत में मिली। उसके दोनों पैर कटे हुए थे। जानकारी करने पर पता चला कि उन्हीं दोनों युवकों ने उसे रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे ट्रेन के आगे फेंककर जान लेने की कोशिश की। बता दें कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम योगी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए अभी 5 लाख का ऐलान किया है। साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। मैं बताऊं कि बहुत ही दुखद घटना है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का भ्रमण किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूँ, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक कि बच्ची का सवाल है, प्रिया कश्यप नाम है, एज लगभग 16-17 साल है। तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। परिवार ने हमें तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें एक मुख्य अभियुक्त और उसके पिता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है आके और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षी, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और देवरिया जिले के फतेहपुर में हुई निर्मम हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने मृतक प्रेम यादव के घर को अवैध माना है। कोर्ट ने बेदखली का आदेश दिया है। नियमानुसार मृतक प्रेम यादव के पिता राम भवन के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का 30 दिन का वक्त है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में बड़ा कदम उठा सकती है। कोर्ट के आदेश के बाद मृतक प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चल सकता है। तहसीलदार रुद्रपुर अरुण कुमार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब सारा दारोमदार देवरिया शासन और जिला प्रशासन पर है। ये फैसला जो आया है वो हमारे खिलाफ है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे दोष हैं। मैं उस आदेश का जो है क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जितनी कमियां बताई गई हैं उन कमियों को लेकर के हम अपील करेंगे और अपीलीय न्यायालय में उनके द्वारा जो दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है इसको उठाते हुए आगे अपील के अंदर जो भी जजमेंट आएगा उसका अनुपालन करेंगे और यदि कुछ होता है तो हम जुडिशरी को अपनाएंगे। इसके विरुद्ध अपील करने का आपको कितने दिन का समय मिलता है? देखिए 67 जो धारा 67 के सब क्लॉज 5 है उसमें यह कहता है कि 30 दिन का समय इसमें हम अपील कर सकते हैं और 30 दिनों तक लोअर कोर्ट का जो आदेश है वो अंतिम आदेश तब होगा जब 30 दिन बीत जाएंगे। मेरे पास 30 दिन का समय है, मैं अपील कर सकता हूँ, लेकिन प्रशासन की मंशा जो है वो बहुत हरदोई में जमीनी विवाद के चलते हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लाठी डंडों से एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को पीटा जा रहा है, वहीं महिला के बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। इस मारपीट में घायल हुए पीड़ित पक्ष के लोगों का आरोप है कि दबंगों के राजनीतिक रसूख के चलते न्याय के लिए जब थाने पहुंचे तो वहां से पुलिस के द्वारा बिना तहरीर लिए भगा दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी तरह की तहरीर उन्हें नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के जिला बार एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य में विरत रहकर न्याय चौक यानी जजी चौक पर जाम लगाकर हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। साथ ही वादकारियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। सरकार ने सस्ता सुलभ न्याय देने के लिए वायदा किया था जनता से, इसके अनुपालन में हाईकोर्ट की बेंच की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मांग कर रहे हैं सन 82 से। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के 22 जिले हाईकोर्ट बेंच को लेकर हड़ताल पे हैं, जाम लगा। कब तक चलेगा जाम? ये 1 घंटे में चलेगा। 1 घंटे। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोतवाली ठाकुर द्वारा क्षेत्र में महिला के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करने पर महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के कोतवाली ठाकुर द्वारा इलाके में बीते दिनों महिला के साथ एक युवक और 2 अज्ञात द्वारा गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद कोतवाली ठाकुर द्वारा पुलिस ने एक युवक और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। महिला का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक आरोपी को जेल नहीं भेजा है और वो लगातार महिला को धमकी दे रहे हैं।
तो पीछे से एक गाड़ी आई, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे। 3 लोग में से 2 तो उसमें से उतरे, एक चलाता रहा। उन्होंने गाड़ी में धक्का दिया मुझे, ले जा करके थोड़ा सा ठाकर द्वारे के मोड़ पे मुझे ले जा करके उन लोगों ने मेरे साथ में बलात्कार किया, खींचातानी की, मारपीट की, अजी दुनिया भर की गंदी संदी गाली दी, चमारी समारी दुनिया भर की बोला। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ में बदतमीजी करी। बहुत बदतमीजी करने के बाद मेरे गले की हड्डी टूट गई। मैंने सोचा कि और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों के आतंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक आवारा कुत्ता मरीजों को मिलने वाले दूध और खाने को चोरी करते हुए साफ नजर आया है। ये वीडियो मुरादाबाद के इमरजेंसी वार्ड का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि जब संयुक्त जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड के ये हालात हैं तो जिले भर में क्या हालात होंगे। वायरल वीडियो पर जब हमने सीएमओ मुरादाबाद कुलदीप सिंह से बात की, पहले तो उन्होंने ऐसी किसी वीडियो की जानकारी नहीं होने की बात बताई। वीडियो देखने के बाद बोले कि उनकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों का जो प्रेमिसेस है, खासकर वार्डों की बात कर रहा हूं, आवारा जानवर घुसे हुए, क्या कहेंगे? मेरे संज्ञान में इस तरीके की कोई घटना नहीं है। अगर है फिर भी मैं यहाँ से जांच कराऊंगा और उनको है ना बाहर निकलवाने की रोकथाम करने के लिए सख्त निर्देश अपनी तरफ से जारी करूंगा। जी जी। जो अस्पतालों का जो प्रेमिसेस है, खासकर वार्डों की बात कर रहा हूं, आवारा जानवर घुसे हुए, क्या कहेंगे? मेरे संज्ञान में इस तरीके की कोई घटना नहीं है। अगर है फिर भी मैं यहाँ से जांच कराऊंगा और उनको है ना बाहर निकलूंगा। बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मुरवल गांव पर एक प्राइवेट बस परिचालक को दूसरे प्राइवेट बस ने रौंद डाला, जिससे बस परिचालक की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही बबेरू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं रौंदने वाले प्राइवेट बस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्राइवेट बस को भी कब्जे में पुलिस के द्वारा लिया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज ग्राम मुरवल में जो है तो बस के द्वारा ही एक बस कंडक्टर की जो है रौंद करके जो है तो उसकी मृत्यु हो गई। बस बांदा से बबेरू जा रही थी और दूसरे बस के ड्राइवर ने बस कंडक्टर को ही कुचल दिया है। और इसके आगे जो हो तो एक दूसरी घटना हुई है। ट्रैक्टर वालों ने एक मोटरसाइकिल वाले के साथ जो है घटना कर दी है। उसमें भी जो है तो मोटरसाइकिल वाले का पैर फ्रैक्चर हो गया है, पैर टूट गया है। आज लगातार मुरौल में 2 घटनाएं हुई हैं और ऐसी घटनाएं आज दिन मुरौल में होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर नहीं है और यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं बड़ी तेज़ी से बड़ी बेलगाम चलती हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे ग्राम मुरौल में 4 ब्रेकर बहुत अत्यावश्यक है, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके और कम से कम वाहनों का आवागमन धीमे से हो सके। मामला है और जिला सिद्धार्थनगर के खनुआ बॉर्डर पर आज नेपाल देश से ले जाई जा रही भारतीय मुद्रा को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर की सीमा नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी हुई है। नेपाल और भारत की खुली सीमा का फायदा उठाकर इस तरह का कार्य बहुत आसानी से किया जाता है। आज मुखबिर खास की सूचना पर खनुआ बॉर्डर पुलिस चौकी प्रभारी महेश शर्मा ने खनुआ बाजार से एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 27,50,000 रुपए भारतीय मुद्रा को बरामद किया गया है, जिसको अभियुक्त नेपाल देश ले जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त पड़ोसी देश नेपाल के जनपद कपिलवस्तु का नागरिक है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए जब्त करेंसी को कस्टम विभाग के हवाले कर दिया है। और जिला सिद्धार्थनगर की बिस्कोहर नगर पंचायत लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। ताज़ा मामला सभासदों द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाना है। सभासदों का आरोप है कि सबको चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया, मगर वहां पहुंचने पर उसे बोर्ड की मीटिंग बना दिया गया। सबसे रजिस्टर पर जबरदस्ती साइन लेने की कोशिश की गई, जिसका सभासदों ने विरोध किया। सभासदों ने कहा कि जबकि सांसद या विधायक कोई मौजूद नहीं, ऐसे में बोर्ड की बैठक कैसे की जा सकती है। इस पर वार्ड नंबर 8 के सभासद शाहिद अख्तर के लेटर पैड पर सभी सांसदों ने हस्ताक्षर कर विरोध जताया। साथ ही मांग की कि सांसद और विधायक मीटिंग में उनको बुलाया जाए। बिस्कोहर नगर पंचायत कभी गंदगी को लेकर, कभी नाला निर्माण में अनियमितता को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। कि कल 10/10/2023 को नगर पंचायत बड़ेवाऊ द्वारा
फ़ोन और मैसेज के माध्यम से हम लोगों को चाय पर चर्चा के लिए नगर पंचायत कार्यालय पर बुलाया गया। वहाँ हम सभी सभासद लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद में आपातकालीन द्वितीय बोर्ड बैठक की। इन लोगों ने प्रस्ताव की, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने कहा कि पूर्व से सूचना ना होने की वजह से और किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई सूचना नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग बोर्ड का बहिष्कार कर दिए। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू कस्बे में हर साल की तरह इस साल भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तीसरे दिन तड़का सुबाहु वध का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शकों ने रामलीला मंचन का आनंद लिया। समिति के प्रबंधक प्रकाश नारायण चतुर्वेदी और सचिव नीरज पांडे के द्वारा बताया गया कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके 100 साल पहले अंग्रेज़ों के वक्त में से यह रामलीला का आयोजन होता चला आ रहा है, जिसमें हमारे बबेरू के कलाकारों के द्वारा अभिनय किया जाता है। 77 वर्ष हमारी इस रामलीला के इन साल से पूरे हो जाएंगे। ये अंग्रेजों के जमाने से जो है ये रामलीला चलाया जा रहा है। संत श्री वीरदास स्वामी जी की कृपा से जो है वो संस्थापक रहे और उन्हीं के द्वारा ये रामलीला संचालित चल रही है। आज तीसरे दिन की रामलीला संपन्न हुई। ताड़का वध, मारी सुबाहु दरबार और छोटे छोटे स्वरूपों के द्वारा जो है बढ़िया मंचन का प्रदर्शन किया गया। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के तत्वाधान में विदेशों के चीफ जस्टिस का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 3 से 7 नवंबर 2023 तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, इंटरनेशनल कोर्ट के जज और विश्व प्रसिद्ध शांति संगठनों के प्रमुख समेत 50 देशों के 170 से अधिक चीफ जस्टिस, जज और कानूनविद लखनऊ में पहुंचेंगे। ये जानकारी आज यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर जगदीश गांधी ने पत्रकारों को दी है। डॉक्टर गांधी ने पत्रकारों को बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित ये ऐतिहासिक सम्मेलन विश्व एकता, विश्व शांति और विश्व के 2.5 अरब से अधिक बच्चों के सुंदर और सुरक्षित भविष्य को समर्पित है। करता है ना तो ये पूरे वर्ल्ड में केवल एक लखनऊ में ये कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल होती है। इसके लिए 3 मिनिस्ट्री से हम परमिशन लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। 3 भारत सरकार की 3 मंत्रालय और यूपी गवर्नमेंट से ये परमिशन लेकर के। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण जन्मस्थान पर किए दर्शन, गोल्फ कोर्ट को दिखाई हरी झंडी। गेट फांदकर जेपी सेंटर में घुसे अखिलेश यादव, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, एलडीए ने डाला था ताला। लखनऊ में मनाई गई लोक नायक जयप्रकाश जी की जयंती। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद बोले, श्रद्धांजलि देने नहीं नौटंकी करने गए थे अखिलेश यादव। और उत्तर प्रदेश के बरेली में छेड़छाड़ के विरोध पर छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका, एक हाथ दोनों पैर कटे, 2 गिरफ्तार, सीएम योगी ने दी 5 लाख की मदद। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।